हेलो फ्रेंड्स, 8 बजे शुरू करना है। देखते हैं, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी 8 बजने में 1 मिनट बाकी है। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन टाइम। मैं टाइम से शुरू करना चाहूँगा। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, 2-4 मिनट देख लेते हैं। तो मेरी आदत है, मैं वक्त का पर्टिकुलर हूँ। अगर हम टाइम की कीमत नहीं जानते हैं तो कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। तो वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। मैं टाइम से ही शुरू करना चाहूँगा। मैं वक्त से स्टार्ट करना चाहूँगा। 8 बजने में 15-20 सेकंड हैं। तो भी ठीक, शुरू कर लेते हैं। जुड़ जाएंगे कुछ लोग और। ठीक है, एक आध मिनट देख लेता हूँ। जस्ट आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड देन विल बिगिन। आवाज़ आ रही है मेरी? आर यू एबल टू हियर? इशिता, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। अच्छा दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं वेट नहीं कराना चाहता, आप ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के मैं पहले तो बता दूं, मैं बंसी धमेजा, आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग तो सब मुझे जानते हैं। भारतीय सिंधु शक्ति की तरफ से आयोजित ये लाइव फेसबुक लाइव प्रोग्राम में मैं दूसरी बार आपके सामने आ रहा हूँ। पहली बार 20 तारीख को आया था। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो लोग जुड़ते चले जाएंगे, देख लेंगे जैसे भी होगा। मैं तो अपने कर्म में विश्वास करता हूँ। मेरा अपने कर्म में विश्वास है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म अनुसार ही हमारा सब कुछ होता है। तो मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म करना मेरा काम है, बाकी फल ऊपर वाला देता रहेगा। तो पिछली बार काफ़ी अच्छा लगा था, तो हौसला अफजाई हुई थी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो उस दिन थे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं गीतर दीपक गुरनानी जी हैं, देन उमेश कुछ नाम आ रहा है, कुछ और नाम पूरे आ नहीं रहे हैं मेरे पास, पता नहीं, मैं सेटिंग नहीं ठीक से जानता हूँ। इसमें कुछ लग रहा है, ब्रिंग देम टू कैमरा क्या आता है? मुझे सेटिंग का नहीं पता है, तो मैं शुरुआत कर देता हूँ। पहला, मैं हमेशा, ये मेरे साथ है मेरी विमला, मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी जीवन संगिनी, मेरी पत्नी विमला धमेजा। ये 24 फरवरी 2016 इस फ़ानी दुनिया से चली गई, बाय बाय कर गई। मगर इसके साथ मेरा रूहानी संबंध आज भी है। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि जो भी मैं आज हूँ इसकी वजह से हूँ। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी ताकत है। ऑफ कोर्स खुदा की रहमत तो चाहिए ही, भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्माणे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित। मतलब कर्म पे हमारा अधिकार है, उसका फल कब और कैसे मिलेगा वो सब उनकी कृपा है। और एक्चुअली मुझे सच्ची में अपनी
कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मैं इसका कभी सोचा नहीं था। इतना सब जो कर रहा हूँ सोचा कभी न था। इतना सब जो कर रहा हूँ सोचा कभी न था। शेर व शायरी गीत की वजह से कोसों में दूर था। इतना सब जो कर रहा हूँ सोचा कभी न था। शेर व शायरी गीत की वजह से कोसों में दूर था। लिखवा रहा है मुझसे वो, मैं लिख रहा हूँ मैं। सुनवा रहा है मुझसे वो और सुना रहा हूँ मैं। मेरा पूरा विश्वास है भगवान की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। जैसे हम कहते ही हैं, कई बार कहते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरा पूरा विश्वास है उसकी मर्ज़ी के पत्ता नहीं हिलता। मगर इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर सोचता हूँ, जो मेरी सोच है अपनी, मैं गलत हो ही सकता हूँ, मैं बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, कि हमारा कर्म अनुसार ही सब होता है। मैं आज कर्म करता हूँ, उसका फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो ईश्वर जानते हैं, वो उसकी मर्ज़ी से होता है। पर बेसिक मैं कर्म करता हूँ, कर्म नहीं करूँगा तो फल नहीं मिलेगा। और जो भी आज मेरी ज़िंदगी में, इतनी उम्र है मेरी आज, एंड इसके साथ मेरा रूहानी संबंध आज भी है। बहुत अच्छा ज़िंदगी मैंने गुजारी है। बड़ी ऐसी क्षमा बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी कि ज़िंदगी के हर पले को रोशन करके चली गई, और जाते जाते भी ऐसा काम कर गई, ज़िंदगी जीने का एक मकसद दे गई। और बिलीव इट, जो मैं फ़ील करता हूँ, इसकी वजह से ही इसके जाने के बाद मेरी 8 किताबें छपी हैं। मुझे हैरानी होती है अपना नाम किताबों पर देखकर, क्योंकि मेरा कोई रुझान नहीं था, मैं कोई पढ़ने में नहीं था। मैं ना किताबें पढ़ता था, ना शायरी वायरी, अपना मस्तिष्क के साथ बातें बहुत करता था। दैट्स ट्रू। बातें बहुत करता था। बहुत ही अच्छा एक संबंध हमारा रहा। ये पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। तो किताबें छपी, मैंने थिएटर किया, 8 या 10 प्लेस में मैंने स्टेज पे एक्टिंग की है इसी 3 साल, 2.5-3 साल के अंदर। उसमें दीपक गुरदानी जी के साथ काफ़ी प्लेस किए हैं, मेजॉरिटी उनके साथ है। सिंधी एकेडमी का मुझे पोइट गिनते हैं, एज अ पोइट। सिंधी एकेडमी के जो इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम्स हैं उसमें मुझे बुलाते हैं एज अ पोइट, कविता सुनाने के लिए। और मेरे लिखे हुए गीत, मुझे खुशी हो रही तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे सिंधी में लिखे हुए गीत वहाँ पर स्टेज पे देशभक्ति के गीत म्यूज़िक के साथ गाए गए हैं। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इस काबिल नहीं हूँ, ना मैंने कभी सोचा था। मेरे दोस्त, ऑफिस के फ्रेंड्स वगैरह सब हैरान होते हैं कि ये धमेश साहब ये क्या हो रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो मैं एक कविता लिखी है इसके लिए। मैं चश्मा हूँ। बिछड़ जाएंगे एक दिन, बिछड़ जाएंगे हम एक दिन, इसी के लिए है। बिछड़ जाएंगे हम एक दिन, पता तो था। बिछड़ जाएंगे एक दिन हम, पता तो था। इतना जल्दी बिछड़ जाएंगे मालूम न था। बहुत जल्दी चली गई, एक्चुअली बहुत जल्दी चली गई। इतना जल्दी बिछड़ जाएंगे मालूम न था। तेरे जाने के बाद याद तो आएगी, पता तो था, पर इतनी याद आएगी मालूम न था। तड़पाएगी याद तेरी, पता तो था। तड़पाएगी याद तेरी, पता तो था, मगर इतनी तड़पाएगी याद तेरी मालूम न था। जानता हूँ खुदा मेरा ख्याल रखता है, जानता हूँ खुदा मेरा ख्याल रखता है। इतनी जीने की हिम्मत देगा, पता न था। खुदा मेरा ख्याल रखता है, पता तो था, मगर इतनी हिम्मत जीने की देगा मालूम न था। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा का। कैसे भी जी लूँगा ज़िंदगी, पता तो था। कैसे भी जी लूँगा ज़िंदगी, पता तो था। इतनी मुश्किल होगी जीने में मालूम न था। तू हसीन यादें छोड़ जाएगी, पता तो था। वही हसीन यादें मेरा जीने का सहारा बनेंगी मालूम न था। रखता है खुदा ध्यान मेरा, पता तो था। इतनी हिम्मत जीने की देगा मालूम न था। एक दिन बिछड़ जाएंगे ये पता तो था। इतना जल्दी बिछड़ जाएंगे मालूम न था। तो ये हमारे कर्म अनुसार होता है। मैंने पिछली बार भी कविता सुनाई थी
कि तेरे जाने का गम तो है मगर एक खुशी का एहसास भी है। तेरे जाने का गम तो है मगर एक खुशी का एहसास भी है। न ज़्यादा दुख दिया तूने, न ज़्यादा दुख झेला तूने। हर जन्म में मिले साथ तेरा, खुदा से इल्तिजा करता हूँ। देख कर तस्वीर तेरी, तुझसे बातें करता हूँ। इस तस्वीर से बातें करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। अब लोग, दुनिया मुझे पागल समझे, दीवाना समझे, क्या समझे, मैं नहीं जानता। पर जो मैं हूँ, मैं आज भी इससे बातें करता हूँ। आई शेयर हर, शी इज़ माई स्ट्रेंथ, शी इज़ माई फोर्स, शी इज़ गाइड फॉर मी। मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं चश्मा रखना भूल गया हूँ, आज उतना याद नहीं है, फिर भी बढ़ाता हूँ आगे, कुछ जितना याद है फिर देखता हूँ। तो कुछ सोचा है, कुछ कविताएं, कुछ स्टोरी, कुछ और थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ करूँगा। और देख रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। चश्मा नहीं है चंदीरामा जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। मुझे प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, मैं नाम ले नहीं पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा। तो मैं थोड़ा बात तो आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने कहा था, कर्म अनुसार हमारा होता है। कर्म अनुसार हमें सब कुछ जीवन में मिलता है। इवन भगवान कृष्ण से अर्जुन एक स्टेज पे पूछते हैं कि जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने की करता है और उसको मोक्ष या कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो उनका क्या होता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो कर्म अनुसार स्वर्ग लोकों में टाइम काटते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं, रहते हैं वहाँ पर। और जब उनका हिसाब पूरा हो जाता है, फिर वो मृत्यु लोक में आते हैं। तब उनको परिवार ऐसे में जन्म मिलता है जहाँ पर उनको आगे पुरानी यादाश्त सब वापस आ जाती है और उसमें आगे बढ़ने का एनवायरनमेंट मिलता है। तो मतलब ये है कि बेसिकली जो मैं उसको समझ रहा हूँ, वो मैं चश्मा तो देना बेटे। तो मैं जो इसको समझ रहा हूँ कि जो भी घटता है हमारे कर्म अनुसार घटता है। कर्म अनुसार ही हमें पेरेंट्स मिलते हैं, कर्म अनुसार परिवार मिलता है, कर्म अनुसार ही हमारे जीवन में कुछ जो भी आते हैं, जो हेल्प करने आएंगे, दुख देने आएंगे, सब कर्म अनुसार होता है। जिस राह पर, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस राह पर आप जाओगे मैं उस राह पर आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो जब कर्म अनुसार होता है तो मुझे लगता है कई बार, क्योंकि सब कुछ मेरे कर्म अनुसार ही घटना है, कर्म पे बेस है, नहीं मिल रहा है। कर्म अनुसार है तो कर्म पे बेस है उसका, तो कर्म पे हमें ध्यान देना है। उससे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही अपना भाग्य बिताता हूँ, कि जो कुछ अगर मेरे साथ होना है कर्म के अनुसार होना है और मेरे कर्म पे निर्धारित है और किस्मत कर्म से बनती है, तो मैं ही भाग्य बिताता हूँ। खैर ये मेरी अपनी सोच है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सोचा नहीं है। भगवान कृष्ण की मर्ज़ी से भागवत गीता का अनुवाद मैंने किया, तब मैंने उसको पहली बार ज़िंदगी में स्टडी किया। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कई सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? गुफ्तगू है। गुफ्तगू है एक, समझ जाएंगे, आ जाएगा। आई थिंक यू विल बी एबल टू फॉलो इट। एक पुलिसमैन शराब पीते हुए, ये बार बार बीच में पता नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। एक पुलिसमैन एक शराब पीते आदमी को एक पर पीते हुए पकड़ा, उसको कोर्ट में ले आया घसीटते हुए। एक आदमी को पुलिसमैन ने देखा शराब पीते हुए, उसको घसीट कर ले आया कोर्ट में। जज ने पूछा, क्या तुम शराब पी रहे थे? क्या तुम शराब पी रहे थे? मानता हूँ जनाब पीता हूँ, मानता हूँ जनाब पीता हूँ, पीकर बेहिसाब पीता हूँ। मानता हूँ जनाब पीता हूँ, पीकर बेहिसाब पीता हूँ। लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। मतलब यह है कि लोगों का खून में चूसते हैं लोग, जो एम्प्लॉइज़ हैं, मज़दूर हैं, उनका खून चूसते हैं। कहता है लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। माना कि शराब
लोगों का खून पीने से शराब पीना अच्छा, माना कि लोगों का खून पीने से शराब पीना अच्छा, पर शराब पीने से मोहब्बत के जाम पीना अच्छा। शराब पीने से मोहब्बत के जाम पीना अच्छा, मोहब्बत किसी इंसान से करने से खुदा से इश्क करना अच्छा। मोहब्बत किसी इंसान से करने से खुदा से इश्क करना अच्छा। करो इश्क खुदा से, छोड़ दो शराब अपनी सेहत के लिए, करो इश्क खुदा से रूहानी सफ़र के लिए। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा रूहानी सफ़र शुरू होता है, हम ऊपर उठते हैं। करो इश्क खुदा से रूहानी सफ़र के लिए, छोड़ दो शराब अपनी सेहत के लिए, करो इश्क खुदा से रूहानी सफ़र के लिए। वो बोलता है, हुजूर मैं भी किसी से मोहब्बत, किसी हसीना से मोहब्बत करता था, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैं उसके बगैर जी सकता न था मैं। वो छोड़ दिया उसने मुझे, दिल तोड़ दिया उसने, छोड़ दिया उसने, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। उसी के गम में डूबा रहता हूँ मैं, उसके गम को भूलने के लिए ही पीता हूँ मैं, मगर कितना भी पी लूँ उसे भूल जाता नहीं हूँ। तो जज बोलते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जज भी मोहब्बत का मारा था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी किसी से मोहब्बत करता था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, मैंने भी पीना शुरू कर दिया। फिर एक दोस्त ने मुझे कहा, क्यों ज़िंदगी बर्बाद करते हो उसके लिए जिसको आपकी ज़िंदगी की कदर नहीं है। क्यों ज़िंदगी बर्बाद करते हो उसके लिए जिसको आपकी ज़िंदगी की कदर नहीं है। बोला, मैंने सोचा तब मैं किसी और से मोहब्बत करूं, सोचा तब मैं किसी और से मोहब्बत करूं। फिर आया, इंसान तो बेवफाई करते हैं, इंसान तो मोहब्बत में बेवफाई करते हैं, खुदा कभी बेवफाई करता नहीं। करता हूँ इश्क खुदा से और खुश रहता हूँ मैं, गमों से दूर रहता हूँ मैं। तुम्हें भी मशवरा दे रहा हूँ, करो इश्क खुदा से रूहानी सफ़र के लिए, छोड़ दो शराब अपनी सेहत के लिए। बोलता है, शराबी बोलता है, छोड़ दूंगा शराब आज से जनाब, छोड़ दूंगा शराब आज से जनाब। तो सिपाही को कहते हैं, इसको छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद वही शराबी जज को रास्ते में मिल जाता है। इतना जो तुम लड़खड़ा रहे हो, कहाँ से क्या कुछ पी के आ रहे हो। इतना जो तुम लड़खड़ा रहे हो, कहाँ से क्या कुछ पी के आ रहे हो। कहता है, लड़खड़ाते हैं कदम मेरे क्योंकि पीता नहीं, लड़खड़ाते हैं कदम मेरे क्योंकि पीता नहीं। ज़रूरत है जिस्म को शराब सी, वो अब इसे मिलती नहीं। लड़खड़ाते हैं कदम मेरे क्योंकि मैं पीता नहीं, ज़रूरत है शरीर को शराब की जो अब उसे मिलते नहीं। लड़खड़ाऊँगा कितना भी पीऊँगा नहीं, लड़खड़ाऊँगा कितना भी मैं पीऊँगा नहीं। मैं भी अब रिश्तों को समझने लगा हूँ, मैं भी अब रिश्तों को समझने लगा हूँ। पहले दोस्ती नाम होता था दुख सुख में ज़िंदगी भर साथ निभाने का, पहले दोस्ती होता था नाम ज़िंदगी भर साथ निभाने का, अब तो दोस्ती नाम है अपना उल्लू सीधा करने का। मोस्टली ज़िंदगी में आप देखेंगे बहुत सी दोस्त ऐसे होते हैं जो अपना काम निकाला और भूल जाते हैं। वही वो कहता है, मैं ज़िंदगी को अब समझने लगा हूँ, मैं रिश्तों को समझने लगा हूँ। दोस्ती नाम होता था पहले ज़िंदगी भर साथ निभाने का, अब दोस्ती नाम है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का। मगर जनाब, मैंने वादा किया है आपसे, पीऊँगा नहीं, वादा खिलाफ़ी कभी करूँगा नहीं। मैंने वादा किया है आपसे कि पीऊँगा नहीं, वादा खिलाफ़ी कभी करूँगा नहीं। तो जज बोलता है, दिल करता है तुझे मैं अपना दोस्त बना लूँ, दिल करता है तुझे मैं अपना दोस्त बना लूँ, अपने सीने से लगा लूँ। तुम मेरे दोस्त हो आज से यार, मेरे दोस्त हो मेरे यार, मेरे यार। शराबी बोलता है, खुदा सदा सलामत रखे आपको, खुदा सदा सलामत। आप बीच में वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें छोटी सी एक, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। मैं चश्मा भी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, प्लीज़। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल दोज हु आर वाचिंग एंड राइट सो मेनी थिंग्स। देवी है, संजय है, एंड नहीं ले पाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। देखता हूँ बीच में कहीं हुआ तो। एनीवे, फिर एक दिन कविता ही सुनाता हूँ। तो एक दिन चौराहे पर कार में बैठा कर रहा था, ग्रीन नहीं मिल रहा है ग्रीन लाइट का इंतज़ार, रेड लाइट थी, खड़ा था। तो एक बच्चे ने
दस्तखत दी शीशे पर। जब तक मैं कुछ जवाब देता है, कुछ देता, तो ग्रीन लाइट हो गई और मैं चल पड़ा। उस बच्चे को देखकर सारा रास्ता बच्चों का सोचता रहा। उस बच्चे को देखकर सारा रास्ता बच्चों का सोचता रहा। चौराहे पर बच्चों को देखता रहा। वो बच्चे जो गुब्बारे बेचते हुए बच्चे, डस्टर से गाड़ियों को पोंछते बच्चे, किताबें बेचते बच्चे, गाड़ियों के पीछे भागते बच्चे, साहब ले लो साहब ले लो साहब करते हुए बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे। ऐसे ऐसे बच्चे याद आ रहे थे। मुझे याद आ गया वो बच्चा जो एक ढाबे पर काम करता है। मुझे याद आ गया वो बच्चा जो ढाबे पे काम करता है, बर्तन मांजता है, खाना देता है, पानी परोसता है, गालियाँ भी खाता है, फिर भी उफ तक नहीं करता है। मुझे याद आ गया वो बच्चा जो ढाबे पर काम करता है, खाना परोसता है, पानी देता है, सब कुछ। ये पता नहीं ये नेटवर्क पास क्यों हो रहा है। याद आ गया वो बच्चा जो ढाबे पर काम करता है, बर्तन मांजता है, पानी पिलाता है, लोगों की गालियाँ खाता है, फिर भी वो काम करता है। वो याद आ गया मुझे। याद आ गया वो बच्चा जो घर में काम करता है। याद आ गया वो बच्चा जो घर में काम करता है, अपने हमउम्र साथियों के बस्ते उठाकर इस स्टॉप तक ले जाता है। अपने हम उम्र साथियों के बस्ते उठाकर बस में चढ़ाने जाता है। किताबों को देखता है, सोचता है मैं भी काश कि स्कूल जा पाता। याद आ गया वो बच्चा जो कूड़ा बीनता है, जो कूड़ा बीनता है, कूड़े में से चीज़ें निकालता है, इकट्ठी करता है, इकट्ठी करके बेचता है, बेचकर अपनी बहन के लिए दुपट्टा लाता है, माँ के लिए साड़ी लाता है, बाप के लिए दवाई लाता है। बचपन में ही बूढ़ा हो गया है, बचपन में ही बूढ़ा हो गया है। ऐसे बूढ़े बच्चों को देखकर मन रोता है। ऐसे बूढ़े बच्चों को देखकर बंसी का मन रोता है। करता हूँ इल्तिजा अपने हुक्मरानों से, करता हूँ इल्तिजा अपने हुक्मरानों से, कुछ करो, इन बचपन में बूढ़े बच्चों को वापस बच्चा बना दो। इन बचपन में बूढ़े बच्चों को वापस बच्चा बना दो। पीड़ा होती है देखकर, देखकर दिल में दुख होता है, दर्द होता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। चश्मे के बगैर या तो मैं चश्मा उठा लूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया है। चलो एक कविता थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज। उलझनों को सुलझाते सुलझाते, उलझनों को सुलझाते सुलझाते ज़िंदगी गुजर गई। उलझनों को सुलझाते सुलझाते ज़िंदगी गुजर गई। अपनों को ही अपना बनाते बनाते ज़िंदगी गुजर गई। अपनों को ही अपना बनाते बनाते ज़िंदगी गुजर गई। आप कहेंगे ये क्या कह रहा है, बंसी कह क्या रहा है? देखा है, अपने लोग ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपने लोग ही अपने नहीं होते। गैर अगर पत्थर भी फेंकें तो चोट नहीं आती, गैर अगर पत्थर भी मारें तो चोट नहीं लगती, अपने अगर कंकर भी फेंकें तो ज़ख्म हो जाते हैं। तो अपनों को अपना बनाते बनाते ज़िंदगी गुजर गई। नफ़रत की आग हर जगह जलती नज़र आती है, नफ़रत की आग हर जगह जलती नज़र आती है। नफ़रत की आग को बुझाते बुझाते ज़िंदगी गुजर गई। अब आकर पता चला खुशी अंदर ही है, अब आकर पता चला कि खुशी अंदर ही है। चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी गुजर गई, चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी गुजर गई। देखते हैं ये चीज़ ले ले खुश हो जाएंगे, ये आएगा। जैसे मैंने पिछली बार कहा, एक गाड़ी अच्छी सी ले ली तो खुश हो गए, दूसरी गाड़ी बड़ी देखी तो अफसोस होने लग गया। खुशी हमारे अंदर है। अब आकर पता चला खुशी अंदर ही है। चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी भर खुदा की बंदगी करने का सोचता रहा, ज़िंदगी भर खुदा की बंदगी करने का सोचता रहा। बंदगी करने की कोशिश करने करने में ज़िंदगी गुजर गई, बंदगी करने की कोशिश करने में ज़िंदगी गुजर गई। सुना था मोक्ष के लिए किसी सच्चे गुरु की तलाश है, सुना था मोक्ष के लिए किसी सच्चे गुरु का रास्ता चाहिए। सच्चे गुरु की तलाश करते करते ज़िंदगी गुजर गई। खुशकिस्मत हूँ, अपने को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ, खुशकिस्मत हूँ। मोहब्बत हम सफ़र से खूब मिली, खुशकिस्मत हूँ। मोहब्बत हम सफ़र से खूब मिली।
मोहब्बत का मज़ा लेते लेते ज़िंदगी गुजर गई। मोहब्बत का मज़ा लेते लेते ज़िंदगी गुजर गई। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर मोहब्बत और प्यार नहीं है तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार नहीं है तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। मोहब्बत हर एक को चाहिए, इज़्ज़त हर एक को चाहिए, एक बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, बूढ़े को चाहिए, मेरे से भी बूढ़े को चाहिए मैं अपने को बूढ़ा नहीं समझता हूँ, वैसे भगवान की कृपा है। एनीवे, तो मोहब्बत हर एक को चाहिए, प्यार और इज़्ज़त हर एक को चाहिए। जिनको प्यार और इज़्ज़त नहीं मिलती है वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ बन जाते हैं। बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं जिनकी बचपन में केयर प्रॉपर नहीं होती। अगर माँ सीने से बच्चे को नहीं लगाएगी तो बच्चे का अटैचमेंट होगा कहाँ से, होगा कहाँ से। तो बच्चे को भी प्यार चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। और बच्चे इज़्ज़त मिलेगी कब? चाहिए तो सबको। मैं चाहता हूँ सब मुझे प्यार करें, सब मुझे इज़्ज़त करें, पर अगर मैं दूंगा नहीं तो नहीं मिलेगी। कुर्सी को सलाम मिल सकता है, मेरी पोजीशन ऑफिस में है तो दफ्तर में आके सब सलाम करेंगे, गुड मॉर्निंग सर कहेंगे, दिल से नहीं कहेंगे। दिल से तभी कहेंगे जब वो हमें इज़्ज़त देंगे। इज़्ज़त तभी देंगे जब हम उनको इज़्ज़त देंगे। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर एक को अपना अपना काम करना है, हर एक की इंपॉर्टेंस अपनी है, हर एक की इंपॉर्टेंस अपनी है। मुझे पानी का गिलास चाहिए तो मेरा किसी जो मुझे पानी देने वाला है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलता, उसकी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। तो हमें इज़्ज़त और प्यार देंगे तो प्यार और इज़्ज़त मिलेगी और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वो अब थोड़ी सी सीरियस चीज़ों पे ध्यान सच्ची में ज़्यादा जाता है ज़िंदगी में। चलो हंसी मजाक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर थोड़ा वापस आ जाऊँगा। कल रात बैठे बैठे कुछ याद आ गया, कल रात बैठे बैठे कुछ याद आ गया, ज़िंदगी का एक पुराना किस्सा याद आ गया। कल रात बैठे बैठे कुछ याद आ गया, ज़िंदगी का एक पुराना किस्सा याद आ गया। बात उस ज़माने की है जब हम जवान थे, बात उस ज़माने की है जब हम जवान थे। हसीन लगते भी थे, हसीनों पर मरते भी थे हसीन लगते भी थे, हसीनों पर मरते भी थे। एक हसीना पर हमारा दिल आ गया, एक हसीना पर अब दिल आ गया। दिल तो दिल ही होता है। एक हसीना पे हमारा दिल आ गया। मोबाइल फ़ोन होता न था, बहुत पुरानी बात है, टेलीफोन अपने पास था नहीं, ख़त लिखने का मन में ख्याल आ गया। मोबाइल फ़ोन होता न था, टेलीफोन अपने पास था नहीं, ख़त लिखने का मन में ख्याल आ गया। ख़त लिख के भेजा तो दिल को करार आ गया, तसल्ली हो गई। ख़त लिख के भेजा तो दिल को करार हो गया। ख़त जब मिला उस हसीना को, ख़त जब मिला उस हसीना को, उसने दे दिया अपने भाई दीपक को। ये दीपक नहीं, कोई और होगा। ख़त मिला जब उस हसीना को, उसने वो ख़त दे दिया अपने भाई दीपक को। उसके बाद क्या क्या सुनाऊं मैं दोस्तों, उसके बाद क्या क्या सुनाऊं मैं दोस्तों, कितनी न धुनाई हुई थी हमारी दोस्तों। उसके बाद क्या क्या हुआ कैसे सुनाऊं दोस्तों, कितनी न धुनाई हुई थी हमारी दोस्तों। लोगों ने पूछा बंसी जी ये क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, ख़त का जवाब आ गया। मैंने कहा कुछ नहीं, ख़त का जवाब आ गया। तो इस तरीके की भी ज़िंदगी में बातें कुछ कुछ होती हैं। थोड़ी सी एक कविता इसी टाइप का कुछ और सुनाता हूँ। होली में लिखी थी, सब होली के टाइम पे लिखी थी, पुरानी कविता लिखी हुई है। सब हसीनों को रंग लगा रहे थे लंगूर होली में, सब हसीनों को रंग लगा रहे थे लंगूर होली में, हमें रंग लगाने न कोई आई हूर होली में। हूर, ब्यूटीफुल लेडी। सब रंग लगा रहे थे हसीनों को लंगूर होली में, हमें रंग लगाने न आई कोई हूर होली में। हमने जब देखा बेगम को रंग लगाते किसी मर्द को होली में, हम भुन भुनाकर गर्म हो गए जैसे तंदूर होली में। हम भुन भुनाकर गर्म हो गए जैसे तंदूर होली में। हमें भी बहुत शौक़ था बहुत कुछ कर गुजरने का होली में, हमें भी बहुत शौक़ था बहुत कुछ करने का होली में, मगर सारे ही अंगूर खट्टे लगे हमें होली में। हमने बच्चों को देखा दौड़ते हुए रंग लगाते होली में, हमें भी अपना बचपन याद आ गया होली में। हमें भी बचपन याद आ गया होली में। हम भी दौड़ पड़े एक हसीना को रंग लगाने होली में। कम बखत कमर दर्द ने याद दिला दी हमारी उम्र होली में। अंदर से आवाज़ आई,
अंदर से आवाज़ आई, बंसी बहुत रंगों में रंग लिया तू होली में, बहुत रंगों में रंग लिया तू होली में, अब वक्त आ गया भक्ति रंग में रंग जा तू होली में, अब रंग जा तू भक्ति रंग होली में। तो इस तरीके से कभी कभी कुछ कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, तो ये होता है, अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा एक पढ़ लेता हूँ। इखलाक इंसान का गिरता जा रहा है, इखलाक इंसान का गिरता जा रहा है, इंसान हैवान से बदतर बनता जा रहा है। इखलाक इंसान का गिरता जा रहा है, इंसान हैवान से बदतर बनता जा रहा है। इखलाक इज मोरालिटी, मॉरल गिर रहा है, बहुत दर्द होता है देख के। कौन कौन सी बातें बताऊं इंसानों की, कौन कौन सी बातें बताऊं इंसानों की, जुल्म बच्चियों पर बढ़ता जा रहा है, जुल्म बच्चियों पर बढ़ता जा रहा है। कौन कौन सी बातें बताऊं इंसानों की, जुल्म बच्चियों पर बढ़ता जा रहा है। बालिका गृह है बेसहारा बच्चियों के लिए, पीछे हुआ था एक किस्सा तब लिखी थी। बालिका गृह है बेसहारा बच्चियों के लिए, वहाँ मासूमे के साथ क्या क्या न हो रहा है, वहाँ पर मासूमे के साथ क्या क्या न हो रहा है। खाया गया है कतरा कतरा जिस्म का, खाया गया है कतरा कतरा जिस्म का, दर्द बच्चियों को कितना न दिया गया है। रहम न आया किसी को उन कलियों पर, रहम न आया किसी को उन कलियों पर, मसल कर कलियों को फेंका गया है, मसल कर कलियों को फेंका गया है। मसली कलियां फिर से कभी नहीं फूल बनेंगी, मसली कलियां फिर से कभी नहीं खिलेंगी। जालिमों को ज़रा सा भी इसका ख्याल ना आया है, मसली कलियां फिर कभी न खिलेंगी, जालिमों को उन पर इसका ज़रा भी ख्याल ना आया है। कैसे जिएंगी जिंदा लाश बनकर, कैसे जिएंगी वो जिंदा लाश बनकर, क्या इस पर विचार किसी ने किया है। कैसे जिएंगी वो जिंदा लाश बनकर, जिनके साथ होता है उनकी क्या हालत होती है। कैसे जिएंगी वो जिंदा लाश बनकर, क्या इसी ने इसके पर विचार किया है। हिंदुस्तान में होती है पूजा कन्याओं की, हिंदुस्तान में होती है पूजा कन्याओं की, वहीं पर जुल्म बच्चियों पर हो रहा है, वहीं पर जुल्म बच्चियों को हो रहा है। बह रहे आंसू बंसी के, बह रहे आंसू बंसी के लिखते लिखते, रियलिटी है जब मैं लिख रहा था मन रो रहा था। बह रहे आंसू बंसी के लिखते लिखते, ये रामकृष्ण की धरती पे ये क्या हो रहा है, रामकृष्ण की धरती पे ये क्या हो रहा है। बस बहुत हो गया बंसी अब न रोएगा, बस अब बहुत हो गया बंसी अब न रोएगा। मुझे भी तो समाज का कर्ज चुकाना है। समाज सुधार सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समाज सुधार सिर्फ सरकार का काम नहीं है। हर एक को अपना अपना घर सुधारना है, हर एक को अपना अपना घर सुधारना है। अगर घर सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। हर एक को अपना अपना घर सुधारना है। क्या मुंह लेकर जाएंगे धर्मराय के पास, क्या मुंह लेकर जाएंगे धर्मराय के पास, अगर हमने अपना फ़र्ज़ न निभाया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें भी कुछ करना है। आओ हम सब वादा करें अपने आप से, किसी और से वादा करने की ज़रूरत नहीं है। आओ सब हम वादा करें अपने आप से, देश में ऐसा जुल्म फिर न होने देना है, देश में ऐसा जुल्म फिर न होने देना है। हालात न सुधरेंगे, हालात न सुधरेंगे जब तक इखलाक न सुधरेगा, हालात न सुधरेंगे जब तक चरित्र न सुधरेगा। हमें हर समाज का चरित्र सुधारना है, हमें समाज का चरित्र सुधारना है। उठो जागो बेखबर कुंभकर्णों, बेखबर दुनिया सो रही है। उठो जागो बेखबर कुंभकर्णों, आपको भी तो अपना फ़र्ज़ निभाना है। हमें चरित्र समाज का सुधारना है, देश में एक इंकलाब लाना है, देश में एक इंकलाब लाना है, एक तहरीक लानी है। मैंने इस पर एक्चुअली लिखा था रियलिटी में, आई रोट ए लेटर टू मोदी जी। मैंने कहा चरित्र निर्माण का एक अभियान चलाओ, जैसे हमने सफाई का अभियान चलाया वैसे चरित्र निर्माण का अभियान चाहिए। जब तक समाज का चरित्र नहीं सुधरेगा, हमारा आगे नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है।
कुछ और एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। बड़ी भाई, एक दिन एक कहानी का खाका बनाकर मैं लैपटॉप खोलकर बैठा था। लैपटॉप ऑन ही किया था तो मोबाइल की घंटी बजी। एक दिन एक कहानी का खाका दिमाग में बनाकर कहानियाँ लिखता हूँ। लैपटॉप खोल के लैपटॉप ऑन किया ही था तो मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो कोमल का फ़ोन था। ये कोमल और रमेश मेरे जितनी भी कहानी है उसके एक नायक नायिका है। तो देखा कोमल का फ़ोन था। कोमल मेरे स्कूल में साथ ही पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार थी। कोमल और रमेश में से कोई ना कोई एक फर्स्ट आता तो दूसरा सेकंड, और मैं हमेशा थर्ड आता था। हाई स्कूल था, हाई स्कूल का रिजल्ट भी वैसा ही रहा। रमेश फर्स्ट, कोमल सेकंड और मैं थर्ड। स्कूल के बाद सब अलग अलग हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उन दिनों में फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि कोमल डॉक्टर बन गई है और रमेश कैप्टन। इन दोनों को कोमल डॉक्टर बन गई, रमेश कैप्टन बन गया। फिर ये भी सुनने में आया कुछ दिनों के बाद दोनों में मोहब्बत के फूल खिले और दोनों ने शादी कर ली, जबकि रमेश के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि रमेश कोमल से 6 महीने उम्र में बड़ा था। फ़ोन उठाते ही कोमल ने बोला खड़ूस। हाँ, उसने खड़ूस बोला। कोमल हेलो करते ही उसने बोला खड़ूस कैसे हो। और उसने खड़ूस बोला। कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया था कि मुझे क्लास में लड़कियां खड़ूस बुलाती थी। तो मैंने कहा क्या मैं इतना गंदा लगता था, इतना बुरा लगता था। कहती अरे ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, तुम लड़कियों से बात ही नहीं करते थे तो ये खड़ूस नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। अरे उस पर इतना मजाक किया था ना इसने, तो मेरा हंस के पेट दर्द हो गया था। तो आज फिर उसने खड़ूस बोला। तो फिर उसके बाद इसका मेरा कांटेक्ट नहीं रहा। 60 साल बीच में कांटेक्ट नहीं रहा। और एक दिन फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ, थैंक्स टू सोशल मीडिया। हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए, तो उसके बाद कुछ बातें होने लगी। तो हमारे कांटेक्ट के बाद 3 साल के बाद रमेश का देहांत हो गया। तो कोमल अपने बेटे के पास चली गई। इसके 2 बेटे हैं, एक बॉम्बे में रहता है, एक अमेरिका में। वो अमेरिका अपने बेटे के पास चली गई। और जब लौटी तो उसने आकर मुझे, हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई। फिर उसने मुझे लंच पे बुलाया, मैं लंच पे गया। मैं उसको बता चुका था कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मेरी 2 बेटियां हैं, वो अपने अपने घरों में खुश हैं। तो मैं लंच पे गया तो हमने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, काफ़ी देर बात की। हमने 3 घंटे में उतनी बात की थी, उससे भी ज़्यादा। कहीं हमने 6 साल में क्लास में आपस में बात नहीं की थी। 6 साल हम एक ही क्लास में पढ़ते रहे, 6 साल क्लास में पढ़ते रहे। तो उतनी बात हमने नहीं की थी जितनी हमने 3 घंटे में आपस में बात कर ली थी। दोनों को बहुत अच्छा लगा। उस पर फ़ोन पे बातें होने लगी। फिर कई बार मेरा फ़ोन करने का मन करता था तो उसका फ़ोन आ जाता था। तो उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो फिर कभी लगता था शायद टेलीपैथी हमारी लाइनें जोड़ देती है। तो आज जब इसका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि आधा पौना घंटा तो बात कहीं नहीं गई। तो मैं लैपटॉप से उठा, टेबल से उठकर आके सोफ़ा के सामने वाली एक सीट पर बैठ गया। जैसे ही सोफ़ा की सीट पर बैठा तो एक चूहा साइड टेबल से बाहर निकला। चूहा थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तो मुझे याद आ गया ये चूहा वही होगा जो मेरे घर में 6 महीने से आता है। इस चूहे की मैंने अपने दोस्तों से भी बात की थी। सब ने कहा था चूहे को मारने का कुछ प्रबंध कर लो। तो मुझे लगता था चूहा आता है, पैर घुमा कर चला जाता है, नुकसान तो कुछ करता नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मारने का कुछ नहीं किया। तो आज जब वो चूहा सामने आया तो मुझे लगा ये चूहा वही होगा, चरतिया। अब चल नहीं पा रहा था।
अब मुझे मन में ख्याल आया, अगर ये चल नहीं पा रहा है, कहीं पे मर जाएगा जाकर, तो पता नहीं ऐसी कहीं जगह पर मर जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उठ के आया तो कोमल तो कुछ कुछ बातें बता रही थी, स्कूल के हमारे जो साथी पढ़ने वालों की उनकी चीज़ें बता रही थी। मैं हूँ करके उसको जवाब दे रहा था। मेरा ध्यान सारा चूहे पर था। मैं उठकर आया, चूहे को सोफ़ा खिसका के पीछे देखा तो चूहा पीछे कभी गिरता था, कभी उठता था, फिर 2 कदम उठता था, फिर गिर जाता था। तो मैंने कहा ये तो चूहा तो मरने को है। मैं बेबस उसको देखता रहा, मैं कुछ मदद उसकी नहीं कर पा रहा था, देखता रहा। फिर रात काफ़ी हो गई थी, चूहा लड़खड़ा रहा था, 2 कदम चलता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर चलता। तो मैंने कुछ ऐसा किया सोफ़ा के पीछे कि सो दैट चूहा कहीं दूर जा न सके। रात काफ़ी हो गई थी, पर चूहे की ज़िंदगी और मौत से लड़ाई जारी थी, वो लड़ रहा था मौत से। मैं उठ के आके अपने सो गया, लेट गया तो चूहे को मरते देखकर मेरी आंखों के सामने कितने ही चेहरे आ गए। चूहे को मरते देखकर कितने ही चेहरे मेरी आंखों के सामने आ गए। कानों में से खून बहते हुए चेहरे, आंखें और मुंह फटे हुए चेहरे, दर्द से तड़पते चेहरे, ऐसे चेहरे भी सामने आ गए जिनके अपने सगे संबंधी खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं कि इसको मोक्ष दे दो, इसकी ज़िंदगी ले लो। ऐसे चेहरे सामने आ गए कई सारे चेहरे काई पर लेटे हुए, अर्थी पर लेटे हुए, और साथ ही सामने आ गया विमला का चेहरा, बिल्कुल शांत जैसे गहरी नींद में हो, ये सब सोचते सोचते मेरी नींद आ गई। सुबह उठा तो सीधा चूहे के पास आया, देखा तो चूहे को कीड़े खा रहे थे। चूहा मर चुका था, टांगें ऊपर, मुंह खुला हुआ, लग रहा था जैसे बचाओ बचाओ कहते हुए उसकी जान निकली हो। इसको देखकर मुझे ख्याल आया, पता नहीं मेरा अंत कैसा हुआ। ये एक छोटी सी कहानी है। क्यों ख्याल आया, कैसे होगा? क्योंकि मैंने देखा है, इतनी उम्र हो गई है, लोगों को तड़पते देखा है, मुश्किल से जान निकलती है, उनके सगे संबंधी प्रार्थना करते हैं कि इनको उठा लो। ऐसे ऐसे केसेस देखने को आपको भी मिलते होंगे। तो मैं तो इसको खुशकिस्मत समझता हूँ। पहले ही कहा था, बताया था आपको, न दुख दिया तूने, न दुख सहा तूने, तो तेरे जाने का गम तो है मगर एक खुशी का एहसास भी। इसको बहुत याद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी इसके इससे सारे चल रही है, अभी भी चल रही है। आई रिमेंबर लॉट। तेरे जाने का गम तो है मगर एक खुशी का एहसास भी है। न ज़्यादा दुख दिया तूने, न ज़्यादा दुख झेला तूने, हर जन्म में मिले साथ तेरा, खुदा से इल्तिजा करता हूँ। देख कर तस्वीर तेरी, तुझसे बात करता हूँ, इससे मैं बातें करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं बातें करता हूँ बस। क्यों करता हूँ? कोई तो सोचेगा यार तस्वीर क्या जवाब देगी, तो मुझे पता है मुझे क्या मिलता है। अब ये भी इसके साथ जो संबंध है, कई बार सोचता हूँ तो ऐसा संबंध क्यों है? वाई आई फील अ प्रेजेंस ऑल्सो। मैंने हार नहीं चढ़ा है इसके ऊपर कभी भी। मुझे लगता है ये मेरे साथ अभी भी है, मैं उसको महसूस करता हूँ, चीज़ है। तो उसका मुझे एक ही कारण नज़र आता है, इस संबंध का, इतना घनिष्ठ संबंध जो है उसका एक ही कारण नज़र आता है। वो एक ये है, यही कारण नज़र आता है कि मेरी खुशी में उसकी खुशी थी, उसकी खुशी में मेरी खुशी। दैट इज़ ऑल, सिंपल। मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करेगी, उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो आप समझ सकते हैं क्या एहसास होता होगा एक दूसरे के लिए। कितनी न मोहब्बत कहो या कोई भी आप उसको शब्द दे दो, होगा। वही एक कारण नज़र आता है, और उसको याद करके मैं खुश होता हूँ, आज भी खुश होता हूँ। और मैं सबसे एडवाइस करता हूँ, एक्चुअली सब दोस्तों को। मैं सीनियर सिटीजन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे काफ़ी कुछ अपने विचार रखने का मौका मिलता है। तो मैं सबसे कहता हूँ, एक आपस में रिश्तों पे ध्यान है। तुम्हारी ज़िंदगी रिश्तों से है। जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं वो सुखी जीवन नहीं गुजार सकते। ये तो एक शर्तिया आप बना लीजिए।
रिश्ते जब तक अच्छे नहीं होंगे ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। कोई भी रिश्ता में कड़वाहट है, कोई भी कुछ है, कहीं ना वो हमारे दिमाग में ठक ठक करता रहता है, रात को नींद भी नहीं आने देता। 24 घंटों सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में सोचता रहता है। अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात आ गई तो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ विचार अपने रखना चाहूँगा। 9:15 बजे हैं, वैसे बातों में पता नहीं लगता, मुझे भी कुछ बोलने की आदत ज़्यादा ही हो गई लगता है। सबकॉन्शियस माइंड की हमारी बहुत पावर है। मुझे भी एक्चुअली ज्ञान नहीं था। इट्स ऑफ लेट आई हैव लर्नड एंड रेड अबाउट दिस एंड दिस, एंड उसके फिर मैं उसको अपने जीवन में यूज़ भी करता हूँ, उसको मैं पावर को यूज़ भी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही है इसमें, बिफोर आई गो टू दिस। पानी एक यूनिक सब्सटेंस है, दुनिया में यूनिक सब्सटेंस एक पानी है। उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, वाटर एब्जॉर्ब्स इमोशंस। वाटर एब्जॉर्ब्स इमोशंस। एक मिनट पी लेता हूँ। वाटर्स एब्जॉर्ब्स इमोशंस, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। जब मुझे पहली बार पता लगा था तो मुझे भी ऐसे, मैं साइंस का बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं ऐसे चीज़ें विश्वास नहीं करता हूँ। आई वेंट इन टू डिटेल्स एंड रेड अबाउट दैट। तो इसको जर्मन साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल्ड स्टडी की है इसके ऊपर। तो दे टुक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा सब आपको, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। तो एक ग्लास के ऊपर एक अच्छा थॉट रखा और दूसरे ग्लास पे एक बुरा विचार लिखकर, पानी उन्होंने सेम सोर्स से लिया, सेम क्वालिटी का पानी है, ग्लासेस की भी सेम है, सेम मटेरियल के ग्लास, और सेम फ्रीज़र में उसको रख दिया एंड फ्रोज इट टू -24 डिग्री सेंटीग्रेड। जब -24 सेंटीग्रेड में पहले तो बर्फ़ बनती है, 0 पे बर्फ़ बन जाती है, बट जब फर्दर इसको पानी को कूल करते हैं तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जैसे चीनी के होते हैं, मिश्री के होते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो उन्होंने क्रिस्टल्स की स्टडी की, जिस पर अच्छे थॉट दिए हुए थे उसके क्रिस्टल्स और जिसके ऊपर बुरे विचार थे उसके क्रिस्टल्स में अंतर था। यानी उस विचारों का लिखने का ही, जब आप लिखते हैं तो आपके मन में विचार आता है, वो विचार लिख दिया, दूसरे के ऊपर दूसरा विचार लिखा, तो उससे एक सिद्ध हुआ, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स देते, जब जब भी अच्छे विचार लिखे तो क्रिस्टल एक किस्म के हैं, गंदे विचार लिखे तो क्रिस्टल दूसरे के हैं। तो उससे इस्टेब्लिश होता है कि वाटर एब्जॉर्ब्स इमोशंस। जो इमोशंस वो एनवायरनमेंट में है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। अब हमारा शरीर रफली 75% के करीब पानी है, इट्स वाटर। तो हमारे शरीर में भी पानी है, वो हमारे इमोशंस एब्जॉर्ब करता है। जो हमारे इमोशंस हैं वो पानी वो एब्जॉर्ब करता है, और उन एब्जॉर्ब पानी की इमोशंस की वजह से हमारे शरीर की ग्रंथियां वैसा काम करती हैं। हमारे पास ग्लैंड्स हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। हम एक ऑर्डिनरी रोटी रखेंगे, बाहर रखेंगे, पता नहीं इसको लैब में गलाने में कितने दिन लगेंगे, हमारे यहाँ 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो जूसेस वगैरह एक्सट्रीट निकलते हैं अंदर, भगवान ने एक शरीर बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारे विचार होंगे वैसा वैसे हमारी ग्रंथियाँ काम करेंगी, वैसा वैसा आपका होगा। सबको एक्सपीरियंस होगा। एग्जामिनेशन टाइम अगर पुराना ज़माना हर एक का इम्तिहान दिया है, इम्तिहान के दिनों में थोड़ा टेंशन रहता था, कुछ होता था, तो फिर कईयों का स्टमक अपसेट, भूख नहीं लगेगी, खाने को मन नहीं है किसी चीज़ को। तो ये ऐसा क्यों होता था? बिकॉज हमारी शरीर की ग्रंथियाँ उस ढंग से काम नहीं करती थी। तो हमारे विचारों का हमारे शरीर पे असर होता है। उसका कारण एक है कि पानी शरीर ये एब्जॉर्ब करता है। तो एक अच्छी सेहत के लिए अपने विचारों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बचपन में हमने तो सुना था, आजकल पता नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं है, बॉडी, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो अपने मन के विचारों पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, अभी 9 बजने में 10 मिनट है, 10 मिनट बात करें, 10 मिनट के बाद ख़त्म कर देंगे। तो मैं आ रहा था सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हमारा शरीर अपने आप चलता रहता है, हम सो जाते हैं उसके बाद भी शरीर काम करता रहता है।
शरीर काम करता रहता है, ग्रंथियाँ अपने अपने काम करती रहती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कभी कभी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं होता था, सो जाते थे। सबका एक्सपीरियंस होगा ऐसा, जो मैंने देखा है तो आपके साथ भी होगा। तो रात को सोते सोते दिमाग में सब चलता रहता था, सुबह उठ के ध्यान आता था इसको ऐसे कर ले। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम करता रहता है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ कर सकते हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, जैसे थॉट्स होंगे वो थॉट्स देगा ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स वैसे वैसे केमिकल्स जनरेट करेंगी बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर क्रिएटेड बाय द बॉडी, दे डोंट कम फ्रॉम आउटसाइड। ये मेडिकल फैक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेज हमारे जिस्म अपने आप ही क्रिएट करता है। हमारी ग्रंथियाँ ढंग से काम नहीं करती हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर बीमारी होती है। बाहर से बीमारियाँ बहुत कम आती हैं, शरीर ज़्यादा करता है, बिकॉज उसका एक सारा माइंड का अगर कंट्रोल होगा, माइंड अगर पीसफुल होगा, माइंड अगर खुश होगा, तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, शरीर ज़्यादा अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो अपने थॉट्स के ऊपर देना है, और माइंड से हम काम ले सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग। कई बार मेरे फ्रेंड्स कहते हैं क्यों बताते हो अपने लिए, लोग इतना कहते हैं नज़र लग जाएगी। मैं कहता हूँ कोई मुझे नज़र नहीं लगेगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कभी दर्द हुआ तो रात को सोने से पहले आई विल गिव अ थॉट। मैं एक थॉट देता हूँ अपनी बॉडी को, मैं सुबह तक मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा। एंड यू बिलीव इट, दर्द अगर एक दिन में ठीक नहीं होता तो 2 दिन 3 में ठीक हो जाता है। दवाई मैं नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक एनी पेन किलर्स मैं नहीं लेता हूँ। दर्द है, इस घुटने में तकलीफ़ है, वो एक जर्क आ गया तो बहुत ज़बरदस्त, ये तो टूटते टूटते बचा था, वरना तो पता नहीं क्या था। 20 दिन तो मैं चल नहीं पा रहा था। अदरवाइज़ पेन नहीं होता। कोई भी चीज़ हुई, एक आध बार हुआ, कुछ खाया पिया, तो वो तो हमारा कर्म है, तो रिज़ल्ट मिलेगा। गंदा खाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ओवरलोड करूंगा तो सिस्टम कहाँ से चलेगा। तो गड़बड़ थोड़ी सी लगी, रात को थॉट दिया, दवाइयाँ नहीं ली, ठीक हो जाएगा, और सुबह तक फ़र्क आ गया, 1-2 दिन में ठीक हो गया। एक बार अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं औरों को एडवाइस करता था कि ऐसे करो ऐसे करो। एक दिन मुझे कुछ तकलीफ़ थी, 3-4 दिन से थी, एक दिन से नहीं, 3-4 दिन सो जाता था, ठीक है, भूल गया। फिर वही मुझे आया, यार मैं सबको बताता हूँ, मैं अपने ऊपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दैट वेरी डे आई गेव अ थॉट टू माई बॉडी बिफोर आई स्लेप्ट, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे कुछ था ही नहीं। तो मेरा बॉडी सिस्टम ने उसको क्लीन कर दिया। अब दवाइयाँ क्या हैं, केमिकल्स लेते हैं हम। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए भी दवाई है, घटाने के लिए भी दवाई है। वही जब हमारा गुस्सा आता है, तो गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमने कोई दवाई तो नहीं ली बीपी बढ़ाने की, बीपी बढ़ाने की दवाई थोड़ी ली है। वो केमिकल्स बॉडी सीक्रेट करती है, ग्लैंड्स, वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए भी हमारे शरीर में ग्रंथियाँ हैं, वो केमिकल्स जनरेट करेंगी और ब्लड प्रेशर कम होगा। तो हम अपने विचारों पे ध्यान दें, हम इसको चीज़ करें अपनी बीमारियों का। अगर रात को, इसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट कहना चाहूँगा, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर वी गो टू स्लीप, 5 मिनट सोने से पहले हम थॉट दें। कोई भी तकलीफ़ आपकी है, आपको अगर पता है तो उसका नाम लेके करें कि मेरी ये तकलीफ़ कम हो रही है, ठीक हो रही है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँ। और सुबह उठ के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो तकलीफ़ है या नहीं है, दर्द है या नहीं है। सुबह उठ के पहला थॉट, आई एम बेटर देन येस्टरडे, कल से मेरी सेहत अच्छी है। तो मैं शर्तिया कहता हूँ, दवाइयाँ छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, दवाइयाँ आप लेते रहिए, जो भी तकलीफ़ है उसके लिए लीजिए, इस थॉट्स को आप यूज़ करिए। 15-20 दिन, महीने के बाद आप चेकअप कराएंगे, आपकी तकलीफ़ कम होगी। मेडिकल फैक्ट्स में आप जाके टेस्ट भी कराएंगे तो उसमें भी आपको कम दिखेगी। तो दिस इज़ दी पावर ऑफ आवर थॉट्स, पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम यूज़ करके सेहतमंद और स्वस्थ रह सकते हैं। टाइम 9 बजने में 5 मिनट है, पिछले टाइम से भी हो गया। अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा, नाम अब मैं नहीं ले पाऊँगा, प्लीज़ तो मुझे माफ़ करिएगा। बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, अभी भी दिख रहे हैं, बहुत बीच में ये सब उड़ रहे थे, जो कोई कुछ लिख रहा है, किसी ने ब्रेव लिखा, कुछ लिखा है, कुछ लिख रहे थे, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। मैं अपने फ्रेंड्स भी है इधर, ऊपर दिख रहा है, देवी दिख रही है, एक विद्या दिख रही है, एक
मेरा चश्मा भी नहीं है तो मैं दूर से देख नहीं पा रहा हूँ। कैलाश बालानी जी नीचे हैं, भारतीय सिंधु शक्ति की तरफ से कोई है, पीछे गुरनानी था, दीपक गुरनानी, वो तो उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक इधर दीपू दिख रही है, कुछ दिख रहा है, मैं चश्मे के बगैर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिस भारतीय सिंधु शक्ति का, और पर्टिकुलरली दीपक गुरनानी बहुत मेहनत करता है एक्चुअली। दीपक की वजह से ये सब हो रहा है, 17 तारीख से चल रहा है, और हर दिन कोई ना कोई आता है। और दीपक बहुत एक सिंसियर एक इसकी एफर्ट है, और उसको एक मन करता है कुछ समाज के लिए करने को। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 55 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे सुन रहे हैं कहूँगा, झेलेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी बातें अच्छी ही करता हूँ, नॉट बैड। फिर मिलूँगा। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे, खुदा ने चाहा तो आऊँगा आपके पास, कुछ दिल की बात कहूँगा, कुछ सुनूँगा। सुना नहीं सकते ना आप, जहाँ मैं पढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम कुछ चश्मा लगा के बैठूँगा, तो फिर मैं कुछ नाम ज़्यादा ले पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़ कहना मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक टू से खुदा, मुझे अच्छा लगता है। मैं पोइट्री में खुदा यूज़ करता हूँ, भगवान नहीं लिखता हूँ। तो इसमें भी मेरा एक मानना है कि जैसे पानी है, पानी वाटर, अंग्रेज़ी में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, किसी में बंगाली में जौल कहते हैं, किसी में उर्दू में आब कहलाता है, हम सिंधी में इसको पानी बोलते हैं। तो पदार्थ एक ही है, नाम अलग अलग हैं, हर एक अपने उससे पुकारता है। तो एक शक्ति जो है सृष्टि को चलाने वाली, उसको कोई भगवान कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, हर एक के अपने अपने विश्वास है, पर शक्ति वो एक ही है। तो मुझे वैसे पर्सनली एज सच जैसे खुदा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उर्दू के शब्द ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं पोइट्री वगैरह में भी कभी खुदा कहता था, मैं इसको बेगम बुलाता था। मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। तो मैं इसको बेगम बुलाता था, इवन इन पब्लिक। बेगम मुझे अच्छा लगता है, बेगम कहना अच्छा लगता है। एनीवे, बहुत बातें कर ली, दिल तो नहीं भरा है, कुछ और भी कह सकता हूँ, बट लेट अस स्टॉप, तो अदर कहीं ऐसा ना हो कि बोरिंग होने लग जाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन। फिर मैं मिलूँगा। दीपक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबने देखा है। विशाल दिख रहा है, विद्या नावानी दिख रही है, गीता निचानी है, ये सामने वो और भी दिख रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं है, आई एम सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका। तो ये कमेंट्स वगैरह जो आए हैं, मैं बाद में बैठ के थोड़ा सा ज़रूर मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। अभी एक सनी कृष्ण शर्मा आ गए हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपको इतनी इज्जत आप प्यार दे रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। नीलम तिवारी जी दिख रही हैं। तो ऐसे सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आप सबका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे झेला, कह दूँ तो कोई बात नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलूँगा, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अब मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू, बंद कर दूँ। बातें करनी है तो मैं कर लूँ, और अभी भी देख रहा हूँ 30-31 लोग हैं, पीपल वांट टू सी। मनीष शर्मा जी दिख रहे हैं, बहुत सारे, इसमें मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। नीलम तिवारी जी, देवी बदलानी है, देवी काफ़ी कुछ लिखती रहती हैं, विद्या ने काफ़ी कुछ लिखा है, कैलाश बारानी है, देन गीता निचानी, सावित्री रामचंदानी, नंदलाल वाधवानी, संजय बत्रा, कमल आहूजा, रीना खुराना, सन्नी कृष्णा, बहुत सारे नाम है यार, मैं कहाँ तक लिखूँगा, आपको बैठना पड़ेगा। ये बहुत लिस्ट बहुत लंबी है बहुत लिस्ट लंबी है, बहुत सारी, कोई तालियां बजा रहा है, कोई दे रहा है, कोई फूल गिरा रहा है। थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें भी जो मेरा अपना विश्वास है, हमारा कर्म, शायद कभी कभी मुझे लगता है, मैं अपने मान की बात कह रहा हूँ आपसे,
कभी कभी मुझे लगता है कभी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, मैं भी पिछले जन्म में, इस जन्म में गलत काम तो नहीं किया है, जानबूझकर गलत नहीं किया है, क्योंकि मेरी माँ समझाती थी। जब मैं छोटा बच्चा था मेरी माँ समझाती थी, दो दूत हमारे कंधों पर सदा साथे रहते, बायां लिखता कुकर्म हमारे, दायां लिखता सत्कर्म हमारे। जब जाएंगे धर्मराय के पास तो देखा देखेगा, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा फल देगा, अगला जीवन वैसा जीना होगा। उसी राह पर चलने की कोशिश मैं करता आया हूँ, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत दूर में आ गया हूँ। आज मैं 80 साल का हो गया। थैंक यू सो मच। तो ये सब बातें बचपन के संस्कार हैं, शायद मैंने कुछ ऐसा किया है, वरना इसके एब्सेंस में मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी सारा परिवार अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दे लव मी, दे लाइक मी, मुझे अच्छे लगते हैं, सब बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, दे आर ऑल लविंग केयरिंग। मैं अपना बेटियां अलग हैं, जब ये चली गई तो बेटियों के इन लॉज भी मेरे समझी कहने लगे, रमेश साहब आप हमारे पास आ जाओ, अकेले कहाँ रहोगे। पर इसने एक लड़कियों को भेजा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, वो मेरा ध्यान रखता है। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी यहाँ पर है, मेरा इतना सोचो, एक फ़ोन करूँगा ना 10 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। अपने तो बाद में आते हैं, बेटियों को फ़ोन करूँगा उनको आधा घंटा लगेगा आने में, मैं एक फ़ोन पड़ोसी किसी लोकल को करूँगा 1 मिनट में पहुँचेगा। तो ये है रिश्ते, रिश्तों पे डिपेंड करती है हमारी ज़िंदगी। उसकी वजह से मेरे बच्चों को भी आराम चैन है कि पापा खुश हैं। बेटियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। एक्चुअली वुमेन इन जनरल आर मोर इमोशनल देन मैन। आई नो माई नेचर, आई न्यू हर नेचर। मैं ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है और भगवान ने सोच समझ के बनाया है। वुमेन अगर इमोशनल ना हो तो आपका परिवार नहीं जुड़ता, या सृष्टि नहीं चलेगी। अगर सृष्टि कायम है तो वुमेन की वजह से। वी मस्ट रेस्पेक्ट वुमेन। इवन योर वाइफ यू मे लव बट रेस्पेक्ट हर, उसको इज्जत भी दो। उसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसकी वजह से हम खुश हैं। तो मैं बातें करने लगूंगा तो एक टॉपिक से दूसरे पे तीसरे पे चला जाऊंगा, मन करता है। अब सावन निचानी दिख रहे हैं, एलवी पुरस्वाणी जी हैं, कुछ दिख रहे हैं, अभी भी लोग जुड़े हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि खुदा के, वही कहा मैंने, कहीं कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि इतना अच्छे आप लोग हैं। मुझे खुशी मिलती है देख के, आपको देख के मुझे खुशी मिलती है। खुशी देने वाले लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, इसीलिए खुश रहता हूँ। शायद इसी वजह से सेहतमंद भी हूँ। एनीवे, चित्रा टेकचंदानी बढ़ दिखते जाएंगे। मैं अब ये बढ़ गए, बीच में नंबर कम हो गया तब बढ़ गए। मैं क्या करूँ, शुड आई कंटिन्यू फर्दर? बंद करते हैं यार, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे बोलते बोलते। नहीं है ना, 40 लोग अभी भी देख रहे हैं। नंबर वेंट अप टू लार्ज नंबर दिस टाइम। फिर मिलूँगा आपसे, अब मैं विदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बंद कर रहा हूँ प्लीज़, मुझे एक्सक्यूज नहीं, बहुत समय हो गया है, आपको रोक के रखा है। अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 44 लोग अभी भी दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं बंद कर रहा हूँ प्लीज़। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोरोना से फिर एक अपनी तरफ से कॉशन दे रहा हूँ, हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना है, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर सेल्व्स। गवर्नमेंट में रिलैक्स कि हम जाओ बाहर जाओ, ये करो वो करो वो करो, नो, हमें सोचना है, हम जितना प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने को बचाएंगे। तो टेक प्रिकॉशंस। ये नहीं कि ज़िंदगी ठहर जाएगी, निकलता थोड़ी है, ज़िंदगी ठहरती नहीं है, ज़िंदगी तो चलती है। हाँ, अगर एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि हम बीमार, आप सोचेंगे मुझे नहीं होगा तो मैं गारंटी तो नहीं देता, बट मोस्ट प्रॉब्ली आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। बट टेक प्रिकॉशंस, बहुत मुश्किल समय चल रहा है, तो हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने रिश्तों का ध्यान रखो। खुश रहोगे, जितने खुश रहोगे उतनी सेहतमंद रहोगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हरजीत दिख रहे हैं गुलाटी, मेरे फ्रेंड, राजेश पंजवानी जी, कुछ नाम आ रहे हैं, चश्मा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्रकाश भाटिया जी, विद्या नवानी, इशिता ज्ञानचंदानी, काफ़ी नहीं, मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। विकास गोयल नज़र आ रहे हैं,
आहूजा जी हैं, प्रकाश भाटिया जी हैं, गीता खूबचंदानी, लाइक दैट, देवी है। तो इस तरीके से चल रहा है। लेखराज साहित्य जी, काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी जो आया था तो इतने सारे थे, वो बहुत मुश्किल हो गया था, हर एक का जवाब देना, इट वॉज टू टायरिंग। मैं दूंगा ज़रूर। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। इतना मुझे आपने सुना है, इतना अच्छा दिया है। इससे क्या है ना, एक मॉरल अपलिफ्टमेंट होती है, तो मन करता है आपसे बातें करने का, क्यों सुनने वाला चाहिए होता है ना। और जैसे कहते हैं कई बार, मैं पहले बचपन में सुनता था, जैसे उम्र बढ़ती है ना लोग बोलना ज़्यादा शुरू करते हैं। पता नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। पर काम की बात करता हूँ, बेतुकी बातें नहीं करता। आई नो वेयर व्हाट टू स्पीक, वो ज़रूर होना चाहिए। उस गली से कभी गुजरना नहीं, नफ़रत की बू, जहाँ से नफ़रत की बू आती हो। उस गली से कभी गुजरना नहीं जहाँ नफ़रत की बू आती हो। उनसे दूर रहना नहीं जिनसे प्यार मिलता हो। जिनसे प्यार मिलता है उनसे दूरी क्या बनानी है, उनसे हो। वहाँ कुछ बोलना नहीं जहाँ लफ्ज़ की अहमियत ना हो। वहाँ कुछ बोलना नहीं जहाँ लफ्ज़ों की अहमियत ना हो। हमारे बोलने की अहमियत नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। थैंक यू ऑल। तो इट्स मोर देन 1 hour and 5 minutes, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं। मैं बंद करता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं बंद कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।